हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जो है वो आपको बताने जा रहे हैं वेन डायग्राम से प्रश्नों को हल करना। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये सेट से रिलेटेड है। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में सेट पढ़ा और उसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े। तो अगर दो ही समूह दिए गए होते हैं, दो ही सेट दिए गए होते हैं, तो इजीली हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक, कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर दो सेट दिए गए हैं, लेकिन जब बात आती है तीन सेट की, तब हम फंस जाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला अगर हम पढ़ेंगे उससे लगाएंगे तो हमें समझने में समस्या आएगी। तो और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, रीजनिंग के अंतर्गत भी आता है और मैथ्स के अंतर्गत भी आता है। तो आज हम आपको वेन डायग्राम से बड़े क्वेश्चन सॉल्व करना बताएंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि कैसे चुटकियों में आंसर हमारा निकलेगा। तो सामने अभी आपके क्वेश्चन आएगा, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, फिर उसका जो है मैं आपको हल बताऊंगा। तो आपने अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, ठीक। अब हम उसको अब सॉल्व करेंगे, तो एक एक करके मैं आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझाता हूं, उसके बाद फिर लगाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा था कि 53 छात्रों की कक्षा में 26 फुटबॉल खेलते हैं, यानी जो फुटबॉल खेलते हैं वो 26 लोग हैं। 24 क्रिकेट खेलते हैं, 20 हॉकी खेलते हैं, 10 छात्र तीनों में से कोई गेम नहीं खेलते हैं, 8 छात्र जो हैं वो सभी 3 गेम खेलते हैं, यानी तीनों गेम खेलते हैं, 4 केवल क्रिकेट तथा हॉकी खेलते हैं, 2 केवल फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, 5 छात्र केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। तो छात्र जो केवल हॉकी खेलते हैं, हमें बताना है कि जो केवल हॉकी खेलेंगे उनकी संख्या हमें बतानी है, ठीक। तो देखिए कितना आसान तरीके से वेन डायग्राम में हम लोग सीखेंगे, केवल एक फिगर छोटा सा बनाना है और पूरा आंसर इसी में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना लेंगे। ये यूनिवर्सल सेट का काम करता है। अब इसके अंदर हम 3 गोले बनाएंगे, 3 सर्किल बनाएंगे एक दूसरे को कट करते हुए। ये और एक ये हमने बना लिया, तो 3 सर्किल हमने बना लिए। अब जो हमारे पास यहां पर दिए गए हैं फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, तो ये वाला जो सर्किल है ये हमने मान लिया कि फुटबॉल खेलने वालों का है। ये हमने मान लिया ये रिप्रेजेंट करता है हॉकी वालों को, यानी ये सेट हॉकी खेलने वालों का है, ये सेट जो है ये क्रिकेट खेलने वालों का है, ठीक। अब हमें क्या करना है, हम अच्छी तरह से यहां पर समझेंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहले ये वो रीजन होगा जो कॉमन होता है सबके लिए, ठीक। चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इसको फिल करेंगे, कहीं से भी अगर फिल करने लगे तो क्वेश्चन में फंस जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे। तो ये जो पार्ट होता है, देखिए ये जो पार्ट है तीनों में आ रहा है, देखिए इस सर्किल में भी ये पार्ट आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो ये वो जो पार्ट है ये तीनों का कॉमन पार्ट है। तो हमसे जो तीनों गेम खेलते हैं उनकी संख्या यहां पे सबसे पहले फिल करनी होती, सबसे पहले तीनों जो होते हैं वो फिल करने होते कॉमन। तो क्वेश्चन में हमारे क्या था कि 8 छात्र सभी 3 गेम खेलते हैं, ठीक। तो 8 छात्र जो है वो तीनों में कॉमन है, तो सबसे पहले हम यहां पर लिख देंगे तीनों वाले। अब बात करेंगे 2-2 वालों की, यानी जो 2 गेम खेलते होंगे। तो 4 छात्र केवल क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, तो क्रिकेट का ये है, हॉकी का ये है, तो इनमें कॉमन कौन है, क्रिकेट हॉकी में कॉमन ये है। कितने छात्र क्रिकेट हॉकी खेलते हैं, 4, तो यहां पे हम लिख देंगे 4। फिर 2 फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, तो फुटबॉल और हॉकी इनका कॉमन पार्ट ये है, कितने लोग हैं, 2 लोग, यहां पर हमने 2 लिख दिया। फिर
5 छात्र क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। तो फुटबॉल और क्रिकेट कितने खेलते हैं? 5 कॉमन पार्ट है ये, तो ये हो गया 5। तो ये हमने 2-2 वालों को लिख दिया। ठीक, अब 26 फुटबॉल खेलते थे, यानी 26 जो थे वो फुटबॉल खेलते थे। अब 26 फुटबॉल खेलते थे। अब देखो फुटबॉल वाले में कितने लिखे जा चुके हैं? 5, 8, 2, यानी कितने लिख चुके हम? 15। और खेलते कितने थे फुटबॉल? 26। तो फिर कितने यहां पे बचे? 11। क्लियर? फिर 24 क्रिकेट खेलते हैं। तो 24 क्रिकेट खेलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल क्रिकेट खेलते हैं, यानी 24 क्रिकेट खेलते हैं और भी गेम वो खेल सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो देखिए क्रिकेट वाला सर्किल ये है, इसमें 5, 8, 4 यानी 17 लोग हम लिख चुके हैं, यानी 17 लोग आ चुके हैं। और क्रिकेट वाले हैं कितने? 24। तो कितने बचे हमारे पास? 7 बचे। ठीक, उसके बाद 20 हॉकी खेलते हैं। तो हॉकी वाले कितने हैं? 20। अब 8, 2, 4 यानी हम 14 तो लिख चुके हैं, तो यहां पर कितने बचे? 6। अब ये हमारा पूरा जो है वो कंप्लीट हो चुकी है भाषा। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछेगा हम वो आंसर बता सकते हैं चुटकियों में केवल देखकर। तो चलिए देखते हैं। केवल हॉकी खेलते हैं। तो देखिए केवल हॉकी खेलते हैं, यानी ऐसा पार्ट देखना है जो केवल हॉकी वाले को रिप्रेजेंट करता हो। देखिए हॉकी वाला ये है, और ये देखिए ये तो कॉमन पार्ट में जा रहा है। केवल हॉकी में कितने? 6, यानी 6 छात्र हैं जो केवल हॉकी खेलते होंगे। इसी तरीके से हम और भी आंसर बता सकते हैं। केवल क्रिकेट, तो केवल क्रिकेट खेलते हैं कितने? कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं? 7। और केवल फुटबॉल खेलते हैं कितने? तो केवल फुटबॉल खेलते हैं 11 लोग। तो इस तरीके से हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। आपको समझाया इसलिए समय लगा, अन्यथा ये चुटकियों में आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कंपटीशन में पूछा जाता है, ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैथ और रीजनिंग ये टॉपिक दोनों में आता है। आई होप कि आज के बाद इस तरीके का क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। इस तरीके के और क्वेश्चन आप लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। आशा करता हूं कि आज आपको ये तरीका अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।